हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, कल की वीडियो आपको नहीं मिल पाई, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कल फिर बादलों ने साजिश की थी और जहां मेरा घर था वहीं बारिश की थी। बादलों को एक तरफ जिद थी हमारे आशियाने पे बिजलियां गिराने की, और दूसरी तरफ मुझे भी जिद थी पहुंचकर आप लोगों के पास तक आने की। लेकिन मैं क्या करता, मेरे जागने से पहले हाय मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। सो फ्रेंड्स, कल थोड़ी सी देर होने की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम जा चुका था, इसलिए आपको क्लासेस नहीं मिल पाई। सो सॉरी फॉर दैट। आज हम आपके साथ कंटिन्यू हैं फिर से अपने सेकेंड लेक्चर पर। ठीक है। सो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपके साथ में, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया आपके साथ में मापन, और मापन के कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए, उनके मेथड भी बताए, साथ ही साथ में लास्ट में मैंने आपको विमा का कॉन्सेप्ट भी दिया था कि विमा कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं गति, जिसको हम मोशन कहते हैं, मोशन के बारे में। ठीक है ना। गति डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि चाल क्या है, वेग क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, सारी चीज़ें छोटी छोटी बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो आप लोग फटाफट लाइव हो जाइए, फटाफट लोगों को शेयर कर दीजिए, फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। आप लोगों के कमेंट भी आना स्टार्ट हो गए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम सभी आपके कमेंट का रिप्लाई कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपके कमेंट का रिप्लाई होता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, कल हमारे पास एक कमेंट आया था, हमारे सुरेश सर ने उसको मुझसे पहले देखा और उन्होंने कहा सर आपके लिए कमेंट है। मैंने कहा क्या कमेंट है भैया बताओ। तो सुरेश सर ने कहा कि उस कमेंट में लिखा हुआ है कि ब्रजेश सर बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स सॉरी, मैंने सुरेश सर को कहा कि ये बच्चों का हमारे प्रति प्यार है, आप सभी दोस्तों का हमारे प्रति प्यार है। देखिए कभी कभी मेरे मुंह से बच्चों निकल जाता है, क्योंकि एकेडमिक सेशन में जो 10th वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाते पढ़ाते बच्चों करते करते आदत पड़ गई है। सो सॉरी फॉर दैट। आप सभी हमारे प्रिय मित्र हैं, सभी भाई बहन जैसे हैं। सो प्लीज़ आप सब इन बातों को इग्नोर करते हुए सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। चलिए गति डिस्कस करते हैं। तो क्या है गति? ठीक है ना। क्या है गति? यदि कोई वस्तु, कोई पिंड एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है ना। अगर कोई वस्तु किसी स्थिर, किसी एक पॉइंट हो, ये पॉइंट जैसे है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है तो क्या कहेंगे? उसको हम गति नाम देंगे। क्या नाम देंगे? गति। अब मैंने एक पिंड का जो पॉइंट के सापेक्ष नाम लिया कि किसी बिंदु के सापेक्ष वो गति करता है, वो इसलिए लिया, मान लीजिए मेरे पास एक मार्कर है और मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो मार्कर भी चल रहा है या नहीं? बिल्कुल चल रहा है। मार्कर भी गतिशील है, बिल्कुल मार्कर भी गतिशील है। लेकिन अगर मेरे रिस्पेक्ट में देखा जाए तो क्या मार्कर की पोजीशन चेंज हो रही है? बिल्कुल नहीं चेंज हो रही। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरे रिस्पेक्ट में मार्कर क्या है? स्थिर है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो मेरे साथ साथ है। ठीक है ना। जैसे जब ट्रेन चल रही होती है तो हम उसमें बैठे हुए होते हैं, उस कंडीशन में हमारा भी शरीर गतिमान होता है। लेकिन क्या ट्रेन की रिस्पेक्ट में देखें तो हम चल रहे होते हैं? जी नहीं, आप तो सीट पे बैठे हुए हैं, आप एक जगह स्थिर हैं। तो इसीलिए मैं बात की जाती है कि अगर किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है तो उसे क्या कहते हैं? हम गति कहते हैं। ठीक है ना, गति कहते हैं। ठीक। अब स्थिति अगर परिवर्तित करेगा, अगर स्थिति परिवर्तित करेगा तो दो तरीके से। क्या दो तरीके से? भाई अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तित कर रहा है तो या तो वह दूरी तय कर रहा है, या तो वह दूरी तय कर रहा है, अथवा वह कुछ विस्थापित हो रहा है। कहने का मतलब विस्थापन तय कर रहा है। ठीक है ना। या तो वो दूरी तय कर रहा है और या तो वह विस्थापन तय कर रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ, अगर कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष गति करता है तो या तो वह कुछ दूरी तय करेगा या फिर कुछ विस्थापन तय करेगा। क्लियर? हाँ। तो पहला पॉइंट यहां पे आया दूरी,
और दूसरा पॉइंट आया विस्थापन। इन दोनों ही पॉइंट पे हमें विवेचना करनी है, क्योंकि कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन ठप्पा लगा के नहीं आता कि ये एसएससी के लिए है या रेलवे के लिए है या ग्रुप डी के लिए है, इसका लेवल इजी है या इसका लेवल टफ है। क्वेश्चन कोई भी हो, कंपटीशन में हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और वह मायने रखता है कि आप उसको कितनी जल्दी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो दूरी से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, दूरी से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे क्वेश्चन आता है, दूरी कैसी राशि है? फटाफट कमेंट करके बताइए, दूरी कैसी राशि है? दूरी कैसी राशि है? फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग। दूरी कैसी राशि है? तो बच्चों सॉरी डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको लिखेंगे, दूरी कैसी राशि है? तो दूरी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। वेरी गुड, आप लोगों के कमेंट आना स्टार्ट हो गए हैं। वेरी गुड वेरी गुड, जितने लोगों ने अदिश राशि कमेंट किया है, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, बड़ी अच्छी बात है। और इसका मात्रक क्या होता है? तो मीटर। ये किस पद्धति में है? आप कहोगे MKS पद्धति में है। किस पद्धति में है? MKS पद्धति में है, मीटर किलो सेकंड पद्धति में है। इसी को 1971 में डेवलप किया गया और इसी को SI यूनिट बना दिया गया। कौन सी यूनिट बता दिया गया? SI यूनिट। तो दूरी की चाहे SI यूनिट पूछे चाहे MKS यूनिट पूछे, क्या होगा? मीटर होगा। अगर आपसे CGS यूनिट पूछ लेता है, अगर आपसे CGS यूनिट पूछ लेता है तो वो क्या होगी? सेंटीमीटर। वो क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। ठीक है भाइयों दोस्तों, समझ में आ रहा है? जी हाँ। तो इस तरीके से हमने पहला पॉइंट क्लियर किया, दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। ठीक है ना, क्या होगा इसका मात्रक? मीटर होगा। ठीक, चलिए अगला डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, आप फटाफट आप लोग इसको नोट करेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है ना, तो दूरी दूरी धनात्मक हो सकती है और शून्य हो सकती है। क्या हो सकती है? धनात्मक हो सकती है और शून्य हो सकती है, लेकिन ये निगेटिव नहीं हो सकती। दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। ये क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव होगी या फिर क्या होगी? जीरो होगी, शून्य होगी, लेकिन ये किसी भी कंडीशन में, एट एनी कंडीशन, इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं आने वाली है। ठीक है, आप सभी फटाफट नोट करते रहिए और अपने साथ में जब भी आप पढ़ने बैठिए तो अपने साथ में कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिए। ठीक है ना, जिससे आप छोटे छोटे पॉइंट को नोट करते चलें। क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लेकिन एग्जाम में इनका इंपॉर्टेंस बहुत होता है। ठीक है, और आप सभी मॉर्निंग में जब उठिए तो अपने साथ एक टारगेट लेकर उठिए कि मुझे आज पूरे दिन में इतना वर्कआउट करना है, क्योंकि बिना टारगेट के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और हमारा सपोर्ट आप सभी के साथ है। हम अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्सेस हों। कभी कभी हमें कमेंट आता है, सर कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे क्या करना है, कैसे क्या, तो आप लोग रेगुलरिटी बनाइए अपनी वीडियोस में, अपने दिनचर्या में आप रेगुलरिटी बनाइए, अपने टाइम टेबल में थोड़ा सा शेड्यूल्ड और डेवलप कीजिए, आप ज़रूरी सक्सेस होंगे। चलिए, तो दूरी से संबंधित हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। पहला क्या डिस्कस किया कि दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। ठीक है ना, और ये पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती है। चलिए अगला देख लेते हैं, विस्थापन। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, विस्थापन। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो दूसरा पॉइंट हमें क्या देखना है? विस्थापन देखना है। दूसरा पॉइंट क्या देखना है? विस्थापन। देखिए, विस्थापन क्या है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्लियर है? एक लाइन में आप समझिए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे आप यहाँ से भी ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आ सकते थे। ठीक, यहाँ से भी करके हम ऐसे ऐसे करके जा सकते हैं।
ठीक, तो सबसे ज़्यादा लंबा रास्ता कौन सा होगा, ये वाला होगा, उससे छोटा ये वाला, और सबसे कम छोटा ये वाला, है ना। इसका मतलब सबसे न्यूनतम दूरी किसकी है, इस लाइन की है या इस लाइन की है या इस लाइन की, किसकी है आप कमेंट करके बताइए। प्लेन लाइन की है, बिल्कुल सीधी लाइन की है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। क्लियर, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब आइए विस्थापन का आप बायोडाटा निकालना स्टार्ट कीजिए, इसकी कुंडली खोला जाए कि है क्या, ये कहाँ से कैसे क्या होता है, कितने पॉइंट है इसके, डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले विस्थापन कैसी राशि है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, एरेज कर देते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट आता है विस्थापन कैसी राशि है। फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए कैसी राशि है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन भले ही इजी है लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। कैसी राशि है, कैसी राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अगर आप फॉरवर्ड और रिवर्स चलते हो तो इसकी वैल्यू घटती बढ़ती है, लेकिन दूरी की जो वैल्यू है वो किसी भी कंडीशन में नहीं घटती बढ़ती है। चलिए इसका मात्रक क्या होगा, दूसरा है मात्रक क्या होगा, तो दूरी के समान इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर और मिलीमीटर सारी कंडीशन फॉलो करता है, बिल्कुल सेम टू सेम दूरी की तरह। बस ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जानने योग्य बिंदु है, वो यह है कि विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कैसे, मान लीजिए ये कोई बिंदु है और यहां से इस बिंदु की दूरी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे कहते हैं कि आप इसको अगर हम ईस्ट डायरेक्शन माने, इसको वेस्ट डायरेक्शन माने, और आपसे कहा जाए कि आप पूरब में 10 सेंटीमीटर चलिए और पुनः पश्चिम में 15 सेंटीमीटर वापस आ जाइए, तो भैया 10 सेंटीमीटर तो आप ये गए, यहाँ पहुँचे, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर फिर आप पीछे आएंगे और यहाँ से 5 सेंटीमीटर और पीछे जाएंगे। अब अगर पूछता है आपसे, है ना, अब अगर आपसे पूछता है कि बताइए प्रारंभिक बिंदु से आपकी दूरी क्या थी, तो यहाँ पर भाइयों एक कोऑर्डिनेट बन जाता है इस पॉइंट पर, जहाँ की वैल्यू होती है 0 0। क्या होती है, 0 0। जब तक आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और इसके इस साइड जितना जाते रहेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और अगर आप घूमकर इसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां से चलना स्टार्ट किया है, तो उस कोऑर्डिनेट पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो वैल्यू निगेटिव हुई या नहीं, इस कंडीशन में निगेटिव हुई या नहीं हुई। अगर वही कहा जाता कि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से विस्थापित होकर 10 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तय करती पूरब में, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद 10 सेंटीमीटर उसकी दूरी हो जाती, और वो दूरी किस में रहती, पॉजिटिव रहती, प्लस में रहती। ठीक, अगर वही कहा जाता 10 सेंटीमीटर पूरब में जाने के पश्चात पुनः 10 सेंटीमीटर पश्चिम में आ जाती है वस्तु, तो बताइए विस्थापन कितना होगा। उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर यहाँ पहुंची, यहाँ से रिटर्न हो गई, तो यहाँ फिर पहुंचने के बाद दूरी कितनी हुई, 10 सेंटीमीटर। मतलब 10 प्लस गई, 10 माइनस हो गई, तो अब वैल्यू कितनी है, 0 है। इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि विस्थापन पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य तीनों ही हो सकते हैं। क्लियर, तो विस्थापन क्या क्या हो सकता है, आप कहोगे सर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर, चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं।
चलिए, हो गया, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। वेरी गुड, आप लोगों के कमेंट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है आप लोग कमेंट कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूरी और विस्थापन, यहाँ से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो जो 6 क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको बताए, और 6 क्वेश्चन के साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव का भी कंडीशन बता दिया। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल बनता है दूरी और विस्थापन दोनों को मर्ज करके, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कोई व्यक्ति, या फिर क्वेश्चन दे देगा आपको कि दिए गए चित्र के अनुसार पेशेंस रखिए, चित्र भी अभी बना देते हैं। दिए गए चित्र के अनुसार वस्तु द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन क्या होगा। दूरी व विस्थापन क्या होगा, ठीक है ना, दूरी व विस्थापन क्या होगा। और फिगर आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाता है, और वस्तु की स्थिति यहां पर है, ठीक है ना। अब यही एक और एक चीज ऐड करता है कि दिए गए चित्र के अनुसार 2.5 चक्कर लगाने के बाद में, 2.5 चक्कर लगाने के बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन क्या होगा। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन बन चुका है। दिए गए चित्र के अनुसार 2.5 चक्कर लगाने के बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन क्या होगा। फटाफट आप सॉल्व कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, फटाफट आप सॉल्व कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप सभी के कमेंट भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है, आप सभी से ज़्यादा अमाउंट में आप लोगों को कलेक्ट कीजिए और अपने चैनल पर लेकर आइए। सबको ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग में आप लोग एंजॉय करेंगे। चलिए, कुछ लोगों के कमेंट आना स्टार्ट हो गए हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आपके कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, कमेंट आते रहेंगे, तब तक हम इसका आपको सोल्यूशन बताते हैं। जिन लोगों के कमेंट अभी तक नहीं आ पाए, चलिए हम सोल्यूशन बताते हैं इसका। ये क्या है, एक तो आप कहोगे सर एक वृत्त है, एक सर्किल है, और ये क्या है, इसकी परिधि है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो आप क्या कहते हो, 2πr, यही बोलते हो ना। तो एक चक्कर तय करेगा तो वो 2πr ही तो जाएगा। अगर एक चक्कर लगाता है तो कितना जाएगा, वो 2πr जाएगा, है ना। और चक्कर कितने लगा रहा है, 2.5 चक्कर लगा रहा है ना। मतलब 2 सही 1/2। इसको हम लिख क्या सकते हैं, 2 दूना 4 और 1 5 लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए, एक चक्कर लगाने में इतनी दूरी तय करता है, तो 2.5 चक्कर लगाने में मतलब 2.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 5/2, है ना, और इसका 2, ठीक है। और फिर पाई की वैल्यू, और फिर क्या लिख देंगे हम, आर की वैल्यू। सो अब देखिए, 5/2 इंटू 2, पाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 22/7। और चक्कर कितने लगाता है, ये चक्कर कितने लगाता है, तो आप कहोगे सॉरी रेडियस क्या है इसकी, आर है। चक्कर कितने लगाता है, 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 का हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर। ये क्या हुई, ये हुई आपकी दूरी, ये क्या हुई, दूरी। अब आप देखिए 2.5 चक्कर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों 2.5 चक्कर दिया है, 3 भी तो दे सकता था, 5 भी तो दे सकता था। क्या है 2.5 चक्कर का कॉन्सेप्ट, भाई जब यहां से चलना स्टार्ट करेगा, यहां पे फिर से घूम के आएगा तो 1 चक्कर हुआ, फिर यहां पे घूम के आया 2 चक्कर हुआ, अब फिर ये यहां से यहां तक की दूरी तय करेगा तो कितना चक्कर हो जाएगा, 2.5 चक्कर हो जाएगा, है ना। यहां से यहां की दूरी अगर 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, आप कहोगे सर 7 ये और 7 सेंटीमीटर ये दोनों कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 14 सेंटीमीटर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन क्या होगा,
विस्थापन क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे और ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 के एएलपी के किसी सेट का पूछा गया क्वेश्चन है। सेट नंबर नहीं मुझे याद आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल याद आ रहा है कि क्वेश्चन वहीं का उठाया हुआ है। ठीक है ना। तो रेलवे के जो फिजिक्स के पोर्शन हैं वो बहुत ही ज़्यादा चहीते हैं और बायो भी काफ़ी हद तक आती है उसमें। सो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखें, जुड़े रहें हमारे साथ और आनंद लेते रहें ऐसे क्वेश्चंस का। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इरेज करते हैं इसे हम। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए और साइंस के एक भी क्वेश्चन आपको जाने नहीं देंगे। ठीक है ना। हाँ, उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जो लेखपाल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और यूपी SSS की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जल्द ही हमारे टीम में एक और टीचर इन्वॉल्व होने वाले हैं। सुरेश वर्मा सर को आप सभी जानते होंगे, तो हिंदी एक्सपर्ट हमारे सुरेश वर्मा सर आप सभी से बहुत ही जल्द मुखातिब होंगे। तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। दिया गया है एक चींटी ए से बी तक, है ना, ए से बी तक पहुंचने में कितनी दूरी व विस्थापन तय करेगी। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कुछ दिया तो है नहीं, तो फिगर मैं आपको दे देता हूं। यह है आपका फिगर। ठीक है, ये है आपका फिगर। ये है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। रुक जाइए, 4 सेंटीमीटर ये लेंथ, ये आपकी है 3 सेंटीमीटर, यह है आपकी 4 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड का क्वेश्चन है। 20 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। फटाफट आप सॉल्व करके इसका मुझे आंसर बताइए। फटाफट कमेंट में आंसर बताइए। पहले क्वेश्चन के कमेंट मुझे आए, बड़ा ही अच्छा लगा आपके आंसर जान के और बहुत ही मज़ा आ रहा है आप सभी के कमेंट को देखकर। तो चलिए आप फटाफट बताइए मुझे क्या आंसर आएगा इसका। फटाफट कैलकुलेट करके बताइए। दूरी और विस्थापन से क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है। चलिए फटाफट कमेंट करके आप बताइए। चलिए जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं कंपटीशन में, वो अपना सॉल्यूशन देख लें और बाकी आप लोग फटाफट सॉल्व करके और मुझे आंसर बताते रहिए फटाफट। चलिए हाँ, तो देखते हैं। देखिए अगर इसको ऐसे हम डॉटेड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? आप कहोगे सर समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है। क्या लगता है? पाइथागोरस परिमेय। और क्या है पाइथागोरस परिमेय? कि कर्ण पर का बना वर्ग, अगर इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो क्या कहा जाएगा? कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो इसका क्या बनता है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही बनता है। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा और हमें AC की ही तो वैल्यू पता करनी है भैया दूरी तय करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। और अगर एक की दूरी पता लग गई तो ये दोनों भी एजेस सेम है, ये दोनों भुजाएं भी सेम है, तो इसकी भी दूरी हम वही उठा के रख देंगे, है ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यह न्यूनतम दूरी होगी और इसे क्या नाम दिया जाएगा? विस्थापन नाम दिया जाएगा, है ना, विस्थापन नाम दिया जाएगा। और दूरी तय करना तो आसान है, 4 3 7, 7 4 11 और 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, है ना। या 4 4 8 8 और 6 14 सेंटीमीटर, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। दूरी तो बहुत ईजी हो जाएगी, दूरी में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान देना थोड़ा सा विस्थापन के लिए। तो विस्थापन किस पे? पाइथागोरस थ्योरम पे लगाएंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर, तो अंडर रूट में लिखकर इसको हमने कर दिया 4 का स्क्वायर, प्लस BC के वैल्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर, 3 का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। जो 4 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा? 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, अंडर रूट 16 प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा?
25 और 25 किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप कहोगे सर 5 का, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इतने की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर है तो इतने की वैल्यू भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर, और 5 और 5 कितना हो गया, प्लस कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे सर विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और दूरी क्या हो जाएगी, तो दूरी पहले 4 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14 सेंटीमीटर। तो दूरी कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपने दो बहुत ही इजी क्वेश्चन कर डाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, दोनों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, फटाफट उतार लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया, उतार लिया आप सभी ने। चलिए बहुत ही अच्छा, आप लोग कमेंट किया आप लोगों ने, वह पहले ही जिन लोगों ने आंसर बता दिया है, बड़ा ही अच्छे कमेंट आ रहे हैं आप सभी के, वेरी गुड, ज़बरदस्त, बहुत ही सही, बहुत ही सही। कुलदीप भाई आपके कमेंट दिख रहे हैं मुझे, मनीषा जी का भी कमेंट आया है, और कुछ कमेंट पीछे चले गए हैं। चलिए बड़ा ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के कमेंट देखकर। आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सक्सेस अड्डा फॉर यू का ये यूट्यूब चैनल। चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम आपको बेटर एक्सप्लेनेशन दे रही होगी, बहुत ही बेहतर से बेहतर आपको एजुकेशन दे रही है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ से एक और लास्ट क्वेश्चन आता है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आज लास्ट में मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ और उसका जो आंसर कल देगा उसको मैं आज उसका जो आंसर दे देगा उसका नाम मैं कल की वीडियो में सबसे पहले लूँगा। तो चलिए, दूरी और विस्थापन से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्या बनता है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है, विस्थापन का अनुपात क्या होता है, दूरी बटे विस्थापन बराबर क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके लिए ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी है लेस देन 1, ऑप्शन सी है लेस आर इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन डी है ग्रेटर आर इक्वल टू 1। फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग मुझे, फटाफट कमेंट करके बताइए। ऑप्शन डी है ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ए बी सी चारों ऑप्शन मैंने दे दिए हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूरी और विस्थापन का रेशियो क्या होता है। कभी कभी इसको दे देगा दूरी अनुपात विस्थापन बराबर क्या होगा। तो इस तरीके से भी, दो तरीके से आपको ये क्वेश्चन दे सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। फटाफट इसके कमेंट करके बताइए। चलिए कुछ लोगों के कमेंट आना स्टार्ट हो गए हैं। सर इक्वल टू का ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल इक्वल टू का ऑप्शन है। जो लेस आर इक्वल टू या ग्रेटर आर इक्वल टू का ऑप्शन है वो उसको ऐड करता है, तो उसमें भी आप आंसर दे सकते हैं। बाकी यही चार क्वेश्चन के आपको ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। चलिए फटाफट आप कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बहुत ही सही, वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी के बहुत ही अच्छे आंसर आ रहे हैं। चलिए तो इसका सही आंसर बता दूं मैं आपको क्या होगा कि दूरी और विस्थापन, कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है अभी आप लोग खुद ब खुद जान जाएंगे। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है या फिर जीरो हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। विस्थापन निगेटिव में भी जा सकता है, विस्थापन क्या होगा निगेटिव में भी जा सकता है। तो दूरी और विस्थापन का जो अनुपात है वो सदैव क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू नीची वाली वैल्यू से क्या है बड़ी है, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। अगर अंश हर से बड़ा हो, अगर अंश हर से बड़ा है, ग्रेटर है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा +1 आर ग्रेटर देन 1। उसका आंसर कभी भी लेस देन 1 नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। क्या कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको आप नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये। चलिए आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एक दो टॉपिक आज और डिस्कस करने हैं, उसके बाद में फिर
आपको नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा। चलिए अब मैंने आपको बताया कि कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो या तो दूरी तय करेगी या फिर कुछ विस्थापित होगी, है ना। और अगर दूरी तय कर रही है तो कुछ समय जरूर लेगी दूरी तय करने में, ठीक है। तो दूरी तय करने में अगर कोई समय लिया गया है, किसी समय के सापेक्ष अगर दूरी तय की जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चाल, ठीक। और किसी समय के सापेक्ष अगर विस्थापन तय किया जा रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, आप कहोगे वेग। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में बिल्कुल वही डिफरेंस है जो जो विस्थापन और दूरी में था, ठीक है ना। क्या डिफरेंस था, सबसे पहला डिफरेंस तो ये था कि दूरी कैसी राशि थी, अदिश राशि थी, तो चाल भी कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था जो मूल राशियां होंगी उनके अनुपात जो होंगे वो सदैव क्या होंगे, सदिश राशि होंगे, अदिश राशि होंगे। तो चाल कैसी राशि हुई, आप कहोगे सर ये तो अदिश राशि हो गई, क्या हो गई, अदिश राशि, ठीक है ना। अब दूसरा इसी में हमने क्लियर किया था आपका टॉपिक कि मात्रक क्या होगा इसका, तो चाल का मात्रक आप सभी जानते हैं मीटर प्रति सेकंड होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। अगला पॉइंट क्या क्रिएट होता है कि इसकी विमा क्या होगी, कमेंट करके बताइए फटाफट। तो आप लिख सकते हैं m पावर 0 LT टू दी पावर -1। चलिए जितने लोग कमेंट कर रहे हैं LT टू दी पावर -1, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो इतनी चीज़ें अगर क्लियर हैं तो थोड़ा और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या चाल निगेटिव हो सकती है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दूरी की तरह चाल भी सदैव धनात्मक पॉजिटिव हो सकती है अथवा शून्य हो सकती है, पॉजिटिव या शून्य हो सकती है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकती, क्लियर है। तो ये तो था चाल, ठीक है ना। चाल के बारे में हमने क्या जाना, ये अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है, किस पद्धति में है, तो ये MKS सिस्टम में है। तीसरा विमा और चौथा पॉइंट इसकी वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगला हमारा आता है विस्थापन। क्या आता है, विस्थापन, ठीक है ना। विस्थापन बटा समय इक्वल टू क्या होता है, आप कहोगे सर वेग होता है। क्या होता है, वेग होता है। वेग कैसी राशि होगी, तो पहला ऑप्शन था आपका वहाँ पे जब हमने लिया था अदिश होगी या सदिश, तो उसमें आपने बताया था सर ये तो सदिश होगी। कैसी राशि होगी, सदिश होगी। तो अगर विस्थापन सदिश राशि थी तो वेग भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक बिल्कुल सेम जैसे दूरी का और विस्थापन का था, सेम इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक। और विमा इसकी क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर विमा इसकी हो जाएगी MLT टू दी पावर -1 M टू दी पावर 0, बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह, ठीक है ना। और अगर बात किया जाए कि विस्थापन पॉजिटिव होगा, वेग पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा, तो ये तीनों ही कंडीशन में पाया जाता है। वेग आपका पॉजिटिव, नेगेटिव व ज़ीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, शून्य हो सकता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर ज़ीरो हो सकता है, ये तीनों कंडीशन को लेकर चलता है, ठीक है ना। अगर आपका विस्थापन नेगेटिव जा रहा है तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव में ही रहता है। लेकिन विस्थापन बटा समय का जब आप रेशियो लेंगे तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। प्लस होगा तब पॉजिटिव आएगी और जब शून्य होगा तब क्या आएगी, वैल्यू शून्य आएगी। तो दोनों का आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये भी। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करें। चलिए इस तरीके से दूरी और विस्थापन के मैक्सिमम क्वेश्चन खत्म हुए और चाल और वेग के बारे में भी हमने आपके साथ डिस्कस किया।
अभी एक छोटा सा पॉइंट बच रहा है, आप लोग मुझे एक बार और कमेंट करके बताएं कि चाल और वेग, चाल और वेग का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन फिर वही हैं, लेकिन आंसर इस बार हो सकता है चेंज हो जाए। ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ग्रेटर आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 1। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए, हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतज़ार। और आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सक्सेस अड्डा फॉर यू का ऑफिशियल चैनल, जिस पे आप सभी को अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं और हमारी टीम द्वारा एक अच्छा टीम वर्क किया जा रहा है आप सभी के लिए। सो आप सभी हमारे साथ बने रहें सक्सेस अड्डा फॉर यू पर और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए, चाल और वेग, तो जैसा कि आपने देखा चाल भी पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, वेग हमेशा निगेटिव तक भी जा सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, चाल और वेग का अनुपात कभी भी 1 से कम नहीं होगा, ठीक है ना। या इसको आप लिख सकते हैं चाल बटा वेग ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 से या तो बड़ा होगा या तो 1 के बराबर होगा। कैसे, मान लीजिए कोई वस्तु अगर 5 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है, तो चाल उसकी क्या हुई। आप कहोगे सर 1 मीटर प्रति सेकंड, हुई या नहीं हुई। अब कोई वस्तु जो विस्थापन है वो 5 मीटर से अधिक नहीं तय कर सकती। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो मैक्सिमम लेंथ है, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर, है ना। और आप क्या देख रहे हैं, सॉरी 5 मीटर। और दूसरा क्या है, दूसरा आपको विस्थापन बताया गया है, डिस्प्लेसमेंट बताया गया है कि विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यह दूरी क्या हो सकती है, अगर चाल को भी ऐसे ही डिफाइन कर दिया जाए कि वो बिल्कुल सीधा चलता है, तो उस कंडीशन में भी ये दोनों क्या होंगे, 5 ही तो होंगे। कहने का मतलब दूरी भी 5 होगी और विस्थापन भी क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो उस कंडीशन में अगर दोनों की वैल्यू 5 है, तो हम अगर मान लें कि चाल हमारा निकला है 1 मीटर पर सेकेंड, तो वेग भी क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, 5/5 इक्वल टू 1 होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों की वैल्यू 1 है और 1 उठा के अगर हम पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 1। जो कि अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, या तो ग्रेटर और या फिर इक्वल टू, ये दो ही तो होता है। तो एक वैल्यू तो सेटिस्फाइड कर रहा है ना, तो या तो इससे ज़्यादा होगा। इन केस ये 5 मीटर की दूरी तय करता है और ये आपका 5 मीटर नहीं है, आप मान लीजिए कि 3 ही मीटर है। कितना है, 3 मीटर है, मतलब दूरी आपकी हो गई 5 मीटर ये वाली, और विस्थापन कितना है, तो ये तो जाहिर सी बात है कम दिख रहा है, मान लो 3 मीटर है। कितना है ये, 3 मीटर है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये कितना आया, 3/5 और ये कितना आया, 5/5। अब इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा आपका 5/3। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी या नहीं, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए, बिल्कुल आएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चाल और वेग का अनुपात जो है वो सदैव या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा, लेकिन 1 से छोटा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि विस्थापन कभी भी दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती। और दूरी सदैव अगर ऊपर रहेगी या फिर चाल ऊपर रहेगी तो वेग नीचे रखा जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वैल्यू आपकी या तो 1 से बड़ी आएगी और या तो 1 के बराबर आएगी। क्लियर है। चलिए, आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आप सभी ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुटे रहिए बिल्कुल पढ़ने पर, है ना। अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गति के समीकरण के बारे में। तब तक आप लोग हमारे साथ ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखिए और सक्सेस अड्डा फॉर यू का जो ऑफिशियल चैनल है
इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जो भाई जो दोस्त हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और आपको जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे कि हमारा कौन सा वीडियो कब अपलोड हो रहा है। जैसा कि टाइम टेबल पहले से ही सेट है, तो आप सभी जानते हैं कि टेक्निकल की वीडियो 9 बजे, साइंस की वीडियो 10 बजे, यूपी स्पेशल की वीडियो शाम को 8 बजे, केमिस्ट्री की वीडियो का टाइम शेड्यूल 6 बजे का है। लेकिन चूंकि बबलू सर की अभी तबीयत नहीं सही है, इसीलिए वो रेस्ट पे हैं, तो इस कंडीशन में अभी तक आपको 3 ही क्लासेस मिल पा रही हैं। बहुत ही जल्द रीजनिंग क्लासेस मेरे द्वारा आपको मिलेंगी। आपको थोड़ा सा और पेशेंस बनाना होगा, थोड़ा सा और सब्र रखना होगा, थोड़ा सा और टाइम शेड्यूल सही हो जाए। आज देखिए, जो कल की इसके पहले वीडियो आई थी आरबी सर की शाम को 8 बजे, कल शाम को जो वीडियो आई थी उसमें देखिए कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से टाइम डिले हो गया था, 30 मिनट लेट हो गया था, और लेट होने के बावजूद भी 2-4 मिनट लेट से चली थी क्लासेस। सो थोड़ा सा जब मैनेजमेंट बन जाता है, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ कम हो जाए, तो हम और भी क्लासेस बढ़ाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए सक्सेस अड्डा फॉर यू पे। आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ब्रजेश यादव आप सभी से विदा लेता हूं और आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।